अदील साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आप क्या समझते हैं ये केस कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है चेयरमैन पीटीआई के लिए? ये एक संगीन नौयत का केस है, जिसके बहुत बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इसकी सजा इस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चलने वाले जो केसेस हैं उन सब में से सबसे ज्यादा सजा इसी में है। और इसमें जो कानूनी मुश्किलात हैं एज कम्पेयर टू अदर केसेस जो कि आईनी नौयत के हैं, जो कि जिसमें इससे पहले तोशा खाना का केस था और जो दीगर केसेस हैं। लेकिन ये मामला एक मुल्की सालमियत का मामला है और इसमें जो सीक्रेट एक्ट है उसकी जो अगर हम देखें कि सीक्रेट एक्ट की हसासियत और उसको अगर रिलेट किया जाए साइफर केस से, तो इसमें और जितना इसमें ट्रायल स्पीडी हो रहा है और अब तक जो चीजें सामने आ चुकी हैं, चेयरमैन पीटीआई के अपने कंफेशन सामने है दुनिया भर के सामने, उन्होंने जिस तरह से साइफर से मुतल्लिक अपना मौकफ और बहुत सी चीजें तस्लीम की और उसके बाद बहुत से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और बहुत से उनके अपने करीबी लोग जो उनके साथ उस वक्त हुकूमत चलाने वाले थे, वो उसमें उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई हैं वो चेयरमैन पीटीआई के लिए बहुत मसाइल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और यही वजह है कि आज केस फर्द जुर्म की स्टेज पे आ गया और फर्द जुर्म जब आयद हो जाती है तो उसके बाद केस के कंक्लूजन में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बुनियादी तौर पे फर्द जुर्म आयद करने के बाद जब ये कहा जाता है कि आप वो बाकायदा मुल्जिम अब करार दे दिए गए हैं। इससे पहले जो मामला था ट्रायल का बहुत इनिशियल स्टेज की, अब बाकायदा वो मुल्जिम उन्हें करार दे दिया गया है। और अब मुल्जिम से जो मुजरिम डिक्लेयर होने तक का जो सफर होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है उस मुल्जिम के लिए, जिसमें उसको अब सबूत देने हैं कि जो उन पे चार्ज फ्रेम किया गया है ये गलत है। लेकिन जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो जी एक क्रिटिकल स्टेज होती है जी, जिसमें संगीन नौयत का ये केस है जो मुश्किलात खड़ी करेगा चेयरमैन पीटीआई के लिए। दिल बड़ाच, बहुत शुक्रिया आपका।